तमिलनाडु के नाम पर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में ईओयू जांच कर रही है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बुधवार को रिमांड पर लिया गया है। गुरुवार सुबह तक रिमांड की अवधि है। इस बीच मनीष कश्यप के साथ अब खान सर पर भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। यही नहीं बल्कि बीजेपी के एक नेता की संपत्ति और कुछ नेताओं की कॉल डिटेल की जाँच की मांग की गई है। बुधवार को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस मामले पर खूब बोला। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी के नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। कई बीजेपी नेता ऐसे हैं जिनके फोन कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। तमिलनाडु मामले पर आगे कहा कि बीजेपी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। बिहारियों को तमिलनाडु में मरवाने की तैयारी थी। उन्माद पैदा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। कुछ यूट्यूबर्स के चलते पत्रकारिता जगत का सम्मान गिरा है। मनीष कश्यप का नाम लिए बगैर पप्पू यादव ने कहा कि सवाल ये उठता है कि जब पत्रकार दलित, हिंदू, मुस्लिम हो जाए तो ऐसे पत्रकारों का लाइसेंस रद्द होने चाहिए। ऐसे ऐसे मामलों में कठोर कानून बनाने की जरूरत है। सोशल मीडिया यूट्यूबर को सरकार के दायरे में आकर काम करने की जरूरत है। कुछ यूट्यूबर माफिया के पैसे से सोशल मीडिया चला रहे हैं जो समाज के लिए खतरनाक हो गए हैं। पटना के कोचिंग संचालक खान सर के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने वालों की जांच होनी चाहिए। कई कोचिंग संस्थानों के लोग भी इसमें शामिल हैं जिनकी जांच होनी जरूरी है। पप्पू यादव ने कहा कि लोकतंत्र और इंसानियत खतरे में है। नेता भी लगातार जातीय उन्माद फैलाने में जुट गए हैं। मनीष कश्यप के समर्थन में 23 मार्च को बिहार बंद को लेकर कहा कि इसे जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव से अपील की है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। फर्जी पत्रकार और आपराधिक किस्म के पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करो अवश्य बताइएगा। कैसे लगते हैं मनीष कश्यप, कैसे लगते हैं खान सर, कमेंट करो अवश्य बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।